जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चौपाई छंद और दोहा छंद। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए हम सबसे पहले देखते हैं चौपाई छंद। ये क्या होता है। चौपाई एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं तथा अंत में 2 गुरु होते हैं। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि चौपाई जो है एक सममात्रिक छंद है, यानी कि इसमें समान मात्राएं होती हैं। इसमें 4 चरण होते हैं, यानी 4 लाइनें होती हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होते हैं। तो हर चरण में कितने मात्राएं होती हैं, हर लाइन में 16-16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, और इसमें अंत में 2 गुरु होते हैं। 2 गुरु का मतलब क्या होता है कि इसके अंत में 2 बड़े आपकी मात्राएं मिल जाएंगी, चाहे वो बड़ा आ की मात्रा हो, बड़ी ई की मात्रा हो, अन की बिंदी हो, या फिर ऐ की मात्रा हो, औ की मात्रा हो। तो बड़ी मात्राएं आपको इसकी पंक्ति के अंत में 2 मात्राएं मिल जाएंगी। ठीक है, इसका हम उदाहरण देखते हैं। इसको आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपके पेपर में आता है तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। कैसे लिखना है। चौपाई एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। इतना आपको लिखना कंपलसरी है। इसके आगे अगर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं तथा अंत में 2 गुरु होते हैं। अगर नहीं लिखना है तो मत लिखिएगा, लेकिन यहाँ तक आपको लिखना जरूरी है। देखिए उदाहरण देखते हैं हम इसका उदाहरण है, ये आप लोगों को याद होगा मेरे हिसाब से। ये क्या है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। ठीक है, इसमें हम देखते हैं 4 लाइनें हैं। ये चौपाई है, तो इसमें हम देखते हैं मात्राएं कितनी हैं। ये परिभाषा के हिसाब से 16-16 मात्राएं होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, इसमें 2 प्रकार की मात्राएं होती हैं। पहली होती है लघु, दूसरी होती है गुरु। लघु उन्हें बोलते हैं जिस शब्द को हम बड़ी जल्दी बोलते हैं, जैसे महावीर। तो महावीर में माँ हमने बड़ी जल्दी बोल दिया। हा में आ की मात्रा है, इसमें ज़्यादा टाइम लगा। बा में बड़ी की मात्रा है, इसमें भी ज़्यादा टाइम लगा। और रा देखिए महावीर, रा भी हमने छोटा सा बोल दिया। तो जहाँ पर कोई मात्रा नहीं है या छोटी मात्राएं हैं उसे हम लघु बोलेंगे, और जहाँ पर बड़ी मात्राएं हैं उसे हम गुरु बोलेंगे। देखिए अभी आपको समझ में आ जाएगा कैसे, यहाँ पर हैरान नहीं होना है आपको। देखिए महा में इसमें कोई मात्रा नहीं है, माँ में, तो हम इसको लघु बोलेंगे। लघु को हम ऐसे 1 लिख देंगे ऊपर। हाँ में देखिए आ की मात्रा है, तो यहाँ पर हम एस मतलब जैसे हम एस बोलते हैं अंग्रेजी में, उस तरह से बना देंगे। वीर में देखिए बा पे बड़ी की मात्रा है, तो यहाँ पर भी हम 2 लिख देंगे। और यहाँ पर देखिए रा में कोई मात्रा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 लिख देंगे। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हुआ। देखिए माँ में कोई मात्रा नहीं थी तो 1 हो गया। हा में और बा में बड़ी की मात्रा थी, तो यहाँ पर हमने गुरु लगा दिया। रा में कोई मात्रा नहीं थी तो हमने लघु लगा दिया। विक्रम में छोटी मात्रा है, तो छोटी मात्रा में या फिर कोई मात्रा नहीं रहेगी, तो वहाँ पर हम लघु लगाएंगे, छोटी मात्रा के साथ लघु लगाएंगे। क्रम विक्रम, तो क्रम बोलने में जो क्रा है इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो यहाँ पर हम गुरु लगाएंगे। उसके बाद माँ में कोई मात्रा नहीं, यहाँ पर हम लघु लगाएंगे। बज, तो बा में कोई मात्रा नहीं है, इसमें कोई मात्रा नहीं है। रंग में क्या है, जो रा पे अन की बिंदी है, इसको हम बड़ी मात्राओं में लेते हैं, यानी इसमें बोलने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम गुरु लगाएंगे। और उसके बाद गी है, गी जो है बड़ी मात्रा है, इसमें हम क्या लगाएंगे, गुरु लगाएंगे। ये हो गई। हम इन मात्राओं को काउंट करते हैं, तो जो हमने 1 लिखा है उसको हम 1 पढ़ेंगे, जो यस बनाया यानी गुरु को हम 2 काउंट करेंगे। तो 1 2 1 3, 3 2 5, 1 6, 7 7 2 9, 1 10, 10 से 11 12 और 12 4 16। कितनी मात्राएं हो गई, 16 मात्राएं होंगी। चलिए आगे देखते हैं हम आगे हमें कैसे करना है। तो हम नीचे वाला देखते हैं। इसमें भी कुमत में देखिए छोटी मात्राओं पर हम 1 लिखते जाते हैं। तीनों छोटी मात्राएं हैं, ये भी छोटी है। इसमें बड़े आ की मात्रा है तो हम इसको एस लिखेंगे, 2 है इसका मतलब, इसमें एक ही मात्रा है। सुमति, ये भी छोटी मात्राएं हैं। सुमति के संगी, ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, कितना हो गई, 1 2 3 3 6 7 7 3 10। अब देखिए के जो है, के में देखिए कुमति निवार सुमति के संगी, के पर ए की मात्रा है, यानी जिसे आप कई लोग बड़ा बोलते हैं तो लेकिन ए की मात्रा है, तो यहाँ पर हम 2 काउंट करेंगे इसे। और ये भी 2 है, अन की बिंदी है, और ये भी क्या है, ऐसे करेंगे, ये भी क्या है, 2 है। ठीक है, इसी तरह से लिखना है आपको। आगे देखिए कंचन में ये अन की बिंदी है, 2 हम काउंट करेंगे, 1 1, इसमें भी तीनों में 1 रहेगा, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 1, और क्या है नीचे वाला ये सुवेशा, तो 1 रहेगा, 2 रहेगा, 2 रहेगा। ठीक है, अब कितना हो गया ये, 1 2 3 2 4 3 7 3 10 1 11 1 12 4 16।
देखिए इसमें भी 16 हो गई हमारी मात्राएं, ये 16 हो गई इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तो चौथे में भी 16 ही होंगी। इसको आप कमेंट करके बताइएगा। जैसे हमने लिखा है 2 1 1 1 1 1 ऐसे लिखा है, तो आप लिखिएगा ऐसे। यहाँ पर आपको लिखना है कमेंट में ऐसे 2 लिखना है, फिर 1 1 ऐसे आप लिखकर कमेंट कीजिएगा कि कितनी मात्राएं कैसे इसमें किस क्रम में लगेंगी। ये आपकी चौपाई हो गई। इसके बाद हम देखते हैं दोहा। दोहा की क्या परिभाषा है? यह अर्धसममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं। पहले और तीसरे यानी विषम में 13-13 मात्राएं हैं। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि पहले क्या है, पहला आता है, तीसरा आता है, तो ऐसे आप देखेंगे पहले और तीसरे में, फिर से देखिएगा 4 होते हैं, पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो पहले में और तीसरे में कितनी मात्राएं हैं? 13-13। तो ऐसे ये 13 बन गया अगर आप पहला तीसरा लिखेंगे तो, और 13-13 मात्राएं होती हैं, तो आप ऐसे याद कर लीजिएगा। और 2 चरण जो दूसरा और चौथा उसमें 11-11 होती हैं। तो ये ट्रिक है, 13 में 13-13 मात्राएं होती हैं। हम देखते हैं इसका उदाहरण। उदाहरण क्या है इसका? मेरी भव बाधा हरौ राधा नागर सोई, जातन की झाई पर श्याम हरित दुति होई। हमने इसको 2 लाइनों में लिखा है, लेकिन अगर हम इसे लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, मेरी भव बाधा हरो, और यहाँ से अगर हम लाइन चेंज कर देंगे तो राधा नागर सोई, ये सेकंड लाइन हो जाएगी, ये थर्ड हो जाएगी यहाँ तक, और ये फोर्थ हो जाएगी। ऐसे आप लिख सकते हैं, लाइन चेंज करके लिख सकते हैं, क्योंकि 4 चरण लिखा है तो कैसे भी आप इसे लिख सकते हैं। दोनों ही तरह से आपका सही माना जाएगा। अब देखिए इसमें हम मात्राएं काउंट करते हैं, तो इसमें कितनी कौन सी मात्रा लगेगी? दूसरी 2 लगेगी, यानी गुरु इसमें रहेगी, मेरी तो इसमें भी 2 लगेगी, 1 1, इसमें 2, इसमें 2, और इसमें 1, इसमें 2। अब देखिए हम चेक करते हैं सही है कि गलत है। तो 2 2 4, 4 2 6, 6 4 10, 10 1 11, और 11 2 13। कितनी मात्राएं हो गई? 13 मात्राएं होंगी। इसमें 11 होनी चाहिए, दूसरे में 11 रहेंगी। तो देखिए ये देखिए 2 2, और यहाँ पर देखिए नागरी में ये 2 रहेगी, 1 रहेगी, 1 रहेगी, और सोई तो यहाँ पर कितना हो गई? ये 2 रहेगी ऐसे, और ये भी कितना रहेगी? मेरे हिसाब से इसको 2 रहना चाहिए, गिन लेते हैं पहले। 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, तो यहाँ पर 1 रहना चाहिए। ठीक है, 1 हो गई तो 11, राधा नागरी सोई। इसमें भी ऐसे ही 13 आएंगी, ऐसे देखिए 2 हो गई, 1 1, 2 2, और यहाँ पर 1 रहेगी, और ये कितना हो गई? 1 2, कितना हो गई? 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 12 हो रही है, तो जहाँ हम 2 कर देते हैं तो ये 13 हो गई। ठीक है, तो ऐसे 13 हो गई, इसमें भी 11 होगी, इसमें भी हम काउंट कर लेते हैं। श्याम हरित दुति हुए, 1 हो गई, 2 हो गई, सॉरी यहाँ पर देखिए सा जो है आधा ही है, कोई भी मात्रा नहीं है, तो यहाँ पर 1 काउंट नहीं करेंगे, ये केवल हम या जो है इसका ही हम 2 काउंट करेंगे। इसमें 1 रहेगी, 1 रहेगी, 1 रहेगी, 1 रहेगी, 1 1, और ये 2 रहेगी। अब अपने हिसाब से लास्ट वाला अक्षर जो है थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है, तो गिन लेते हैं। 2 1 3 1 4 5 6 7 8, 8 2 10, तो हम 1 यहाँ पर लगा देंगे, 11 मात्राएं इसमें बीमारी हो गई। ठीक है, एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, जो हम यहाँ पर गुरु को ऐसे ऐसे बना दे रहे हैं, ये कुछ ऐसे बनता है, ऐसे। ठीक है, जो 5 बन रहा है ऐसे आएगा, ऐसे 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 आएगा, और ऐसे। ठीक है, यहाँ पर 5 बन जा रहा है, वीडियो में लिखते थोड़ा कम बनता है, तो गुरु को एक स्क्रीनशॉट लगा देंगे, उसी हिसाब से आप बनाइएगा। ये हाथ से बन नहीं रहा है उतने अच्छे से, क्योंकि अगर आप जब मात्राएं गलत लगाएंगे तो नंबर आपको कम मिलेंगे। तो मात्राएं आपको अच्छे से लगानी है, जो यहाँ पर गुरु आपको बता रहे हैं। फिलहाल कैसे लगी आपको वीडियो, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।